छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आसपास के लोगों पर ईडी की कार्रवाई की दौर चल ही रहा है और आए दिन ये खतरा बना रहता है कि पता नहीं कब किसके यहाँ ईडी की टीम पहुंच जाएगी। इस बार कांग्रेस के नेताओं ने भी आर पार की लड़ाई का जैसा मन बना लिया है और वो ईडी के कार्रवाई के दौरान वहां पहुंचकर तमाम तरह के प्रदर्शन भी कर रहे हैं। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। पिछले दिनों मुख्यमंत्री के जन्मदिन 23 अगस्त के दिन उनके ओएसडी आशीष वर्मा और दूसरे ओएसडी मनीष बंछोर के अलावा उनके राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के यहाँ भी जिस ढंग से ईडी ने रेड डाली सुबह, उसके बाद से ये समझ में आने लगा था कि आने वाले चुनाव से पहले ऐसे बहुत सारी कार्रवाइयाँ निश्चित रूप से देखने को मिलेंगी। वास्तव में कांग्रेस और भाजपा के बीच में एक अलग तरह की लड़ाई भी चल रही है। इस बीच कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एक खास मुद्दे पर ध्यान देना शुरू कर दिया है और वो खास मुद्दा है घोषणा पत्र। आपको याद होगा कि 2018 के चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक ऐसा लोक लुभावना घोषणा पत्र बनाया था, आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए, किसानों के हित के ध्यान में रखते हुए, जिससे प्रभावित होकर 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आम जनता ने उखाड़ फेंका। सिर्फ 15 सीटों पर सिमटा दिया था भारतीय जनता पार्टी को और 68 सीटें एक तरफा दी थी कांग्रेस को। तब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने और आप जबकि 5 साल बाद चुनाव एक बार फिर सर पर आ गए हैं, सामने हैं, 3-4 महीने बाकी है। तब ऐसे समय पे सबको ये बात समझ में आ रही है कि आम जनता के मुद्दों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है और इसको लेकर के राजीव भवन में छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा ने तमाम वरिष्ठ नेताओं से के साथ एक बैठक की, जिसमें चुनावी घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर सहित शिव डहरिया, रविंद्र चौबे जैसे बड़े बड़े नाम हैं और भी तमाम नेता इकट्ठे थे। उन सबसे सलाह मांगी गई कि घोषणा पत्र में क्या क्या शामिल किया जाए और उसमें जो बातें 2-4 सामने आई हैं जिनको शामिल करने के लिए तैयारियां हैं, उसमें सबसे पहली चीज है घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर के पूरे देश की जनता कहीं न कहीं प्रभावित रहती है, पीड़ित भी है। 1000 से ऊपर 1100-1200 का सिलेंडर मिल रहा है, जबकि किसी समय 400-500 में मिला करता था। इसी बात को देखते हुए राजस्थान सरकार ने पिछले दिनों 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में डाल दिया इस बात को। एक सब्सिडी योजना होती है, गैस की सब्सिडी जो स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है, राजस्थान की सरकार ने उस पर काम करना शुरू कर दिया। उससे प्रभावित होकर के उसका असर देखते हुए कुमारी शैलजा ने और तमाम नेताओं ने छत्तीसगढ़ के इस बात पे एक निर्णय लिया हुआ है कि चुनावी घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के इस मुद्दे में भी जरूर किया जाए। इस बार के चुनावी घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ की जनता के लिए गैस सब्सिडी का मामला शामिल किया जाए और 500 रुपए तक में गैस सिलेंडर देने का काम किया जाए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा बिजली बिल हाफ योजना जो पिछले 5 सालों से चल रही है छत्तीसगढ़ में, जिसमें 400 यूनिट तक घरेलू गैस के उपयोग की, उसमें से आधी मतलब अगर आप 400 यूनिट तक बिजली चलाते हैं तो 200 यूनिट का ही पैसा लगता है आपका और पिछले 5 सालों से योजना का लाभ भी मिल रहा है। इस बार उसमें कुछ और विस्तार करना चाहती है छत्तीसगढ़ सरकार, जिसके तहत या तो वो 400 की सीमा को बढ़ाएगी यूनिट के लिहाज से या फिर कुछ विशेष श्रेणी के लोगों को छूट भी दी जा सकती है 100%। जैसे पंजाब की सरकार है, उन्होंने बिजली बिल को एकदम फ्री करके रखा हुआ है भगवंत सिंह मान की सरकार ने। तो आज के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं आम जनता से रिलेटेड, उसमें एक तो घरेलू गैस भी है और दूसरी बिजली भी है। तो छत्तीसगढ़ सरकार इस बार के अपने घोषणा पत्र में बिजली बिल हाफ योजना का और विस्तार कर सकती है। इसके अलावा रोजगार का मामला ऐसा है कि रोजगार के लिए खासतौर पे रोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध करा जाए, इस पे भी काम चल रहा है। अभी जैसे हाल ही में बस्तर में कपड़े की मिलें लगी हैं 5-6 पिछले 5 सालों में। इसके पहले बस्तर के लोग बाहर से कहीं से कपड़ा ला करके यहाँ काम करते थे, लेकिन अब इन 5 सालों में छत्तीसगढ़ सरकार ने कपड़े की फैक्ट्रियां डाली हैं। वहाँ पर कम से कम 400-500 लोग काम कर रहे हैं और 12 से 15 हजार रुपए उनको मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने खुलासा भी किया संकल्प के दौरान। रोजगार कैसे बढ़ाया जाए, इस पे भी चर्चा चल रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए घोषणा पत्र जो है एक लोक लुभावना बनना चाहिए, उसकी तैयारियां चल रही हैं। 2 चीजें होना है इसमें, वो ये है कि ईमेल एड्रेस दिया गया है। ईमेल के माध्यम से आम जनता से, आम लोगों से भी राय ली जा रही है कि चुनावी घोषणा पत्र में और कौन कौन से मुद्दे शामिल किए जाए जो आम जनता को लाभ पहुंचाए, किसानों को लाभ पहुंचाए। और इसकी तारीख अंतिम जो है वो 31 अगस्त रखी गई है, यानी कि 31 अगस्त तक प्रदेश का कोई भी नागरिक कांग्रेस के उस ईमेल एड्रेस में
अपनी तरफ से राय दे सकता है कि आप इस मुद्दे को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल कर सकते हैं। उसके अलावा महिलाओं की बात आती है। बिना महिलाओं की संलिप्तता के कोई भी काम पूरा नहीं रहता, चाहे वो राजनीति हो या कुछ भी हो। और इस चुनाव में खास तौर पर महिलाओं के वोटों को आकर्षित करने के लिए, क्योंकि राजस्थान में जो गैस सब्सिडी का मामला है उसमें जो महिलाओं में इस कदर उसका प्रभाव है कि जो भाजपा समर्थित महिलाएं भी हैं वो भी राजस्थान की इस योजना की वाहवाही कर रही हैं। तो इसलिए महिलाओं के उनकी सलाह लेने के लिए 3 सदस्यीय महिला कमेटी बनी है, जिसमें वाणी राव नेतृत्व कर रही हैं। तीनों को जिम्मेदारी दी गई है कि ये 5 संभागों में जाकर वहाँ की महिलाओं से मिलें और उनसे सलाह लेकर के उसकी रिपोर्ट 4 सितंबर तक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जमा करें। तो इन सब की परिस्थितियां उसको देख करके जो बैठक राजीव भवन में संपन्न हुई सुश्री शैलजा के नेतृत्व में, उसको देख कर तो यही लगता है कि कांग्रेस ने भी अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है और उसकी शुरुआत करते हुए उन्होंने घोषणा पत्र में फोकस करना शुरू कर दिया। क्योंकि घोषणा पत्र एक ऐसी चीज है जो कि मतदाताओं के दिल और दिमाग दोनों पर सीधा असर डालती है। कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र को लोक लुभावना बनाने के लिए, किसानों के लिए फायदे कैसे हो सकते हैं, बेरोजगारों के लिए कैसे हो सकते हैं, इस पे काम शुरू कर दिया। उम्मीद करते हैं कि पिछले चुनाव 2018 की तरह कांग्रेस इस बार उससे अच्छा कुछ लाने के प्रयास में है। कांग्रेस की ये कोशिश भूपेश बघेल के नेतृत्व में कितना रंग लाएगी, ये तो 4 महीने बाद जब चुनाव का परिणाम आएगा तभी पता चलेगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारा ये विश्लेषण जो घोषणा पत्र से रिलेटेड था आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय अवश्य दें। हमारे इस विश्लेषण को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।